सन 1995 में दीपावली के समय महाराज का शरीर कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया और ठीक भी हो गए, मठ में आ गए। और इसी बीच में अचानक उनका शरीर शांत हो गया। तो दुआधारी मठ में एक चिंता का विषय बन गया कि सभी ट्रस्टियों ने चिंतित हो गए कि अब क्या करना है, इतना बड़ा मठ है, महाराज ने हमको कुछ बताया नहीं, आगे कुछ क्या होगा। तो महाराज जी के विधि सलाहकार श्री जीवननाथ जी ठाकुर जी, जो ट्रस्टी भी रहे, उनके विधि सलाहकार रहे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, रायपुर नगर के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा चिंता कहीं कोई बात नहीं है, महाराज जी अपने समय ही सारी व्यवस्था कर लिए हैं और खोजो कहीं होगा। तो जब उनके पुराने सब कागजात को खोजा गया तो उसमें एक बंद लिफाफा मिला। उन्होंने कहा यही है, आपका नाम लिखा था। उसमें जब खोल करके देखा गया तब तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब उसको खोल कर देखा गया, पढ़ा गया, तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे सामाजिक, धार्मिक जितना भी दायित्व है वो इनको रहेगा, ये का कुछ नाम लिखा हुआ था। तो उसके बाद तो कहीं कुछ सोचने का कहीं कोई बात नहीं। सामने महाराज जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उस बीच में यह पता चला कि महाराज जी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर लिया है, तो आंखों से आंसू बहने के सिवाय कहीं कुछ था नहीं। और फिर महाराज जी के आदेश को सिरोधारी करके फिर धुआधारी मठ के शिवनारायण मठ की, धुआधारी मठ के समय जितने भी स्थान हैं उन सब का सेवा करने का जो दायित्व मिला उसका निर्वाह मैं अभी तक कर रहा हूँ।